अंदाज का बनता है, तो जरा हम देख लें। सेंटेंस, वर्ड के बाद सेंटेंस की बारी आती है, और सेंटेंस एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। कई इनकम्प्लीट सेंटेंस से मिलकर के एक कंप्लीट सेंटेंस किसी भी जबान के अंदर बनता है। एक मिनट जरा रुकिएगा। सॉरी। तो कई सेंटेंस मिलकर के एक सेंटेंस। अरबिक में बुनियादी तौर पर दो ही तरीका है इनकम्प्लीट सेंटेंस बनाने का, जो लेसन 11 और 12 में हम पढ़ेंगे। पढ़ने वाले हैं लेसन 11 और 12 में, ये आगे तक आपके काम आने वाला है। इसको जरा मैं एक पीडीएफ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपके लिए काम आसान हो जाए समझना, शायद इसके जरिए में इस किताब की खास बात ये ग्रामर में नहीं उलझाती है, उसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरी चीजें भी सामने नहीं आ पाती हैं। तो हालांकि प्रैक्टिस काफी है, लेकिन फिर भी जरा इसको समझते हैं। मुरक्कब इजाफी, इंग्लिश में इसको बोल रहे हैं जेनेटिव फ्रेज। जेनेटिव फ्रेज बोल रहे हैं। आपको नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाद में इंशाल्लाह याद हो ही जाएगा, एक डेढ़ महीने में आपको याद हो जाएगा। अभी याद हो जाए तो अच्छा है, आसान रहेगा, बार बार में मुझे दोहराना नहीं पड़ेगा जेनेटिव फ्रेज या कुछ और। इसको बोलते हैं मुरक्कब इजाफी, बहुत आसान सी चीज है। फिर a sentence which show position of anyone, it means sentence containing apostrophe s like Ahmad's car or having of like car of Ahmad। हर वो सेंटेंस जिसमें एक चीज की का मालिक किसी दूसरे को बनाया जा रहा हो, एक चीज की पोजीशन किसी को दी जा रही हो, उसको हम मुरक्कब इजाफी के जरिए बनाते हैं। उसका आसान तरीका, एक जुगाड़ू तरीका समझने का ये है कि अक्सर वो सेंटेंस है जिसमें अपोस्ट्रॉफी एस आता है या ऑफ आता है, वो हम मुरक्कब इजाफी के जरिए बनाते हैं। यानी हम कहते हैं अहमद की गाड़ी, राशिद का घर, घर का दरवाजा, स्कूल की क्लास। तो अहमद कार, द कार ऑफ अहमद, योर फादर, या फादर ऑफ अहमद। तो इस तरह के जो सेंटेंस है इसको हम मुरक्कब इजाफी के अंदर बनाते हैं, जो कि इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं। उर्दू में कह रहे हैं कि वो जुमला जिसमें किसी चीज को किसी की तरफ मंसूब किया जाए, यानी जुमले, वो जुमला जिसमें का की के का इस्तेमाल किया। सबसे आसान तरीका समझने का ये है, ये कोई ग्रामेटिकल चीज नहीं है, लेकिन समझने के लिए आसान ये है कि हर वो सेंटेंस जिसमें बीच में का की के आ रहा हो, अहमद की गाड़ी, राशिद का घर, दरवाजे की चाबी, दरवाजे का ताला, तो का की के जिसमें आ रहा होगा समझ लीजिएगा कि वो आपका मुरक्कब है इजाफी। क्लियर है यहाँ तक बात? मतलब जिससे ओनरशिप पता चले, किसी का रिलेशन पता चले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कोई बताए? क्लियर है बात? आगे चलें। और ये नाउन से पहले आता है ना? अभी समझते हैं, अभी नाउन से पहले वाला, अभी जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी हमने जाना है कि इस लेसन के अंदर किस तरह के सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि मुरक्कब इजाफी इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, इट्स इट्स एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, इट्स एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। ये अकेला, ये मुरक्कब इजाफी कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। अब जरा आगे समझिएगा। ये बात जो ये वाली मैं बताने जा रहा हूँ, आप याद रख पाए तो अच्छा है, नहीं याद रख पाए तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मुरक्कब इजाफी का जो अरबिक वाला पहला पार्ट होता है उसका नाम होता है मुजाफ। दूसरे पार्ट को मुजाफिल बोलते हैं। अगर आपको ये याद हो पाए तो ठीक है, नहीं हो तो याद हो पाए तो ये याद कर लीजिए कि मुरक्कब इजाफी का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ऐसे याद कर लीजिए, मुरक्कब इजाफी का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। मेरे ख्याल से पहला और दूसरा पार्ट याद करना मुश्किल नहीं होगा। और अगर आप याद कर पाए मुजाफ और मुजाफिल तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। जैसे रसूलुल्लाह, कोई तर्जुमा बताए क्या होगा इसका तर्जुमा? रसूलुल्लाह, अल्लाह के अल्लाह के रसूल। रसूल। अल्लाह के रसूल। काकी के बीच में आ रहा है। किताबुल्लाह क्या मतलब हुआ? अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब। बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। अल्लाह अल्लाह का का। फजल। काट छाट के बिल्कुल वो सिंपल एग्जांपल लिखा है जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों मिसाल मुरक्कब इजाफी की है। और इसके रसूल को हम मुजाफ बोलते हैं और अल्लाह को मुजाफिल है। इसी तरह किताब को मुजाफ, अल्लाह को मुजाफिल है। बैत को मुजाफ, इसको मुजाफिल है। ये बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कम से कम इतना जरूर याद रखिएगा कि मुजाफिले का पहला पार्ट और मुजाफिले का दूसरा पार्ट, अगर आपको मुजाफ मुजाफिले नहीं याद हो पा रहा है तो। क्योंकि मैं कुछ बातें बताऊंगा उसके बारे में, मुजाफ के बारे में और मुजाफिले के बारे में, पहले और दूसरे पार्ट के बारे में। अब देखिए, जरा गौर करेंगे हम तो हमें पता चलेगा। रसूलुल्लाही का तर्जुमा जब हम उर्दू में कर रहे हैं, अल्लाह का रसूल, यानी जो चीज अरबिक में बाद में आ रही थी वो उर्दू में पहले आ रही है, और जो उर्दू में पहले आ रही है वो अरबिक में बाद में आ रही है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अच्छा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये कोई ग्रामेटिकल चीज नहीं है पहले और बाद वाला। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपके सामने कभी उर्दू की टेक्स्ट लिखी रहेगी अल्लाह का रसूल,
अब आपसे कहा जाएगा इसका ट्रांसलेशन करें, तो आप कहेंगे अल्लाह अल्लाह, रसूल रसूल, अल्लाह रसूल, तो वो गलत हो जाएगा। आपको जानना पड़ेगा कि ये मुजाफ मुजाफ इलैह है, तो उर्दू में जो इसमें बाद में आ रहा है उसको हम पहले लाएंगे, और जो पहले आ रहा है उसको बाद में लाएंगे। इंग्लिश के सेंटेंस में अपोस्ट्रॉफी एस वाले में ऐसा होगा। अगर सेंटेंस ऑफ के जरिए बना है तो ऐसा नहीं होगा, यानी जो सीक्वेंस के चेंज हो। तो ठीक जो है। है हम लोग इजीली समझ ले कि भाई यहाँ पे ऑफ का मतलब आ रहा है, मतलब ठीक है, पोसेसिव बिल्कुल सही। ऑब्जेक्टिव, मतलब कोई भी है पोसेसिव वाला यूज होगा। या ऑफ लग ठीक है। गया जिसमें हम लोग, पोस्ट्रोफी ऐसे होता है जब जिसमें लिविंग थिंग होता है, नॉन लिविंग के केस में हम लोग ऑफ लगाते हैं इंग्लिश में, राइट। ठीक तो है। हमें पता चल ठीक जाता है। है कि पोसेसिव केस या पोसेसिव की सेंस में यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे जैसे ठीक है। हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम इजिली आइडेंटिफाई कर लें, तो यहाँ पे ऐसा कुछ इंडिकेशन है जो हम लोग समझ इंडिकेशन सकते आप हैं, ये मतलब। समझ लीजिए, एक इंडिकेशन ये कर सकते हैं कि जो आपका सेकंड वाला पार्ट है वो जेर के साथ होगा। ओके। अब आप ये इससे बस मत कंफ्यूज होइएगा कि जेर के लिए एक और रीजन हम पढ़ चुके हैं, क्या आप बताएंगे क्या? हम्म। ये ये जब तब अल लगता है तब भी जेर लग जाता अल। नो है। नो नो नो, नहीं नहीं, अल कुछ नहीं करता। प्रपोजिशन के बाद जो नाउन होता है प्रीपोजिशन वो के बाद, जेर से हाँ, लगता राइट। है। प्रीपोजिशन के बाद जब आता प्रीपोजिशन के प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के तो बाद। अगर प्रीपोजिशन नहीं है और फिर भी जेर आ रहा है तो अंदाजा 90% चांस ये है कि वो मुरक्कब इजाफी होगा, यानी जेनरेटिव फ्रेज होगा। राइट, राइट। हाँ, ये मेक ठीक थोड़ा है ना? सेंस बनता है मेरे को, चलिए, ये ताकि उन्होंने मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस बैकग्राउंड रहे। वाला है, अभी अगर क्लियर ना भी हम्म। हुआ हो तो अभी बुक पूरी पढ़ने वाले हैं, पूरा लेसन हम पढ़ने वाले हैं, तो लेसन ओके लेसन की सर। प्रैक्टिस से इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है ना? तो कभी कभार क्या इंशाल्लाह। होता है ना, किसी चीज को ज्यादा समझाना भी मुश्किल कर देता है इसको। ठीक है ना? इसकी जी मिसाल जी मैं जी। देता हूँ कि आपसे कोई पूछे रोटी क्या है, तो आप बता देंगे ये होती है रोटी, दिखा देंगे, आप दिखा के बोल देंगे। कोई बोले नहीं एक्सप्लेन करो रोटी, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो गोल होती है, वो कहेगा गोल बॉल भी होती है। नहीं, आप कहेंगे जो खाने लायक होती है, आप कहेंगे वो जो है जो मीठी वाली रोटी होती है, जो वो होता है वो भी गोल होता है, और मीठा भी खाने का भी होता है। तो कभी कभार एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है बहुत, और सामने जी चीज रखी सर। है तो क्लियर हो जाता है। तो शायद इसको जब हम्म। लेसन पढ़ेंगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सब समझ के चलिए कि ये मुरक्कब इजाफी बुक 1 में हम पढ़ रहे हैं। अगर हम बुक 8 तक पहुंच जाएंगे तब भी ये आपको याद रहना पड़ेगा, तभी आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे, ये भी और इसके बाद वाला भी, क्योंकि ये समझ लीजिए बेस है बिल्कुल, सेंटेंस बनाने का बेस है ये बिल्कुल। अगर आप प्रॉपर अरबिक स्टैंडर्ड बोलना चाह रहे हैं, मैं आमी अरबिक की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड अरबिक की बात कर रहा हूँ। चलिए, जरा आप स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आज मैंने किया, कल एक बार और रिवाइज करवा दूंगा आज वाली बात, परसों फिर रिवाइज करवा दूंगा इंशाल्लाह, एकदम पानी की तरह हो जाएगा, मुझे उम्मीद है अगर आप रेगुलर रहते हैं इंशाल्लाह तो। चलिए आप फिर स्टार्ट कीजिए पहला और दूसरा। यस सर। हाजा वर्कुल किताबी। सर ये वर्कू मीन्स क्या है? पेज को बोलते हैं, पेपर। पेजेस। पेज पेज। हाजा वरक उर्दू में बोलते हैं पेजेस को। वर्क। अब क्या मुश्किल आ रहा है, किताब का मतलब भी देखना पड़ेगा क्या? नो सर, ये सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आ रहा मुझे समझ में। This is the हाजा जी paper वर्क ठीक of है, the इज कोई book. बात वर्क। This is the paper of the book. नहीं, दिस इज द पेपर ऑफ द बुक, ठीक है बिल्कुल सही। ये किताब का वरक है, ये किताब का वरक। अब इसमें जो हमारे सीखने वाली चीज है वो वरकुल किताबी, किताब का वरक। मैंने आपको बताया था कि वरकुल किताब यानी मुदाफ मुदाफ इलैह, इट्स एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, कंप्लीट करने के लिए हमने हाजा लगाया, अब ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। ठीक है ना? पेजेस तो ऑफ द बुक। वरकुल किताब है जो हम सीख रहे हैं यहाँ पे, मुदाफ मुदाफ इलैह। ये कुछ पूछ रही है? नो सर। सर पहले सेकंड मतलब एक वाला। बार, वरकुल किताबी अब यदू। अब ये वाइट को बोलते हैं। ओके। वरकुल किसको बोलते किताबी हैं सर? अब ये वाइट। दो। वाइट वाइट, वाइट। सफेद। ओके सफेद। ओके। वाइट, ओके। हाँ। सर अल किताबी अब यदू। द पेजेस ऑफ अच्छा बुक रुकिए, इज इसको दो वाइट। हिस्से में बांट दीजिए, ऐसे। इसका ट्रांसलेशन कीजिए पहले, वरकुल किताब का तर्जुमा कीजिए, वरकुल वरकुल किताब क्या मतलब हाँ। हुआ? पेजेस ऑफ द बुक पेजेस ऑफ द बुक, अबियस मतलब वाइट। द पेजेस ऑफ इज द वाइट। बुक इज वाइट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के लिए तो अरबी को जरूरत नहीं होती ना, हेल्पिंग वर्ब तो अपने हिसाब से अरबिक जहाँ जरूरत होती है लगा लेगी ट्रांसलेशन में। ठीक है ना? सर तो हम ओके, मतलब चलिए। हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर यूज कर रहे हैं अभी कंटिन्यूसली, तो हमें पता कैसे चल रहा है कि इज एम आर यूज करना है, वॉज वर विल शैल।
मतलब वो तो इंग्लिश वाले बताएंगे आपको, कहाँ इज होगा, कहाँ एम होगा, कहाँ आर होगा। अच्छा वॉज, वो परेशान मत होइए, वो बहुत इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो जब आप उसकी अरबिक समझ जाएंगे तो इंग्लिश समझना कोई मुश्किल नहीं। अभी ज्यादा यस सर। आगे का मत सोचिए, पॉज वर्ड के लिए अलग से सेंटेंसेस आएगा। चलिए जो नेक्स्ट। हाजिही दवातु हामिदिन। दिस ठीक है, कोई नया वर्ड? इन ये नेम है हामिदिन। आमिर नाम है जी। दिस इंक पॉट। दिस इज, ठीक है। दिस इन दिस इज यहाँ हामिद्स से इन उल्टा पॉट कीजिए। इन पॉट। ओके ओके, दिस ठीक है इज बिल्कुल हामिद्स सही, इन बिल्कुल सही। पॉट। ये हामिद की इंपॉर्ट, एक और उसके बाद वाला। लौनु अल दवाती अहमरू। अहमरू अहमद राइट। इसकी meaning क्या है? लॉन मतलब कलर। और अहमरू रेड। रेड रेड। बताया अकबर साहब ने, रेड। ओके। लौनु अद्दवाती, द कलर ऑफ इंक पॉट इज रेड। ठीक है बिल्कुल, बिल्कुल। लौन दवाती अहमर, लौन दवाती अहमर, द कलर ऑफ इंपॉट इज रेड। आपको दो दो चीजों में दिमाग लगाना है। वोकेबलरी भी नई नई आ रही है, उसको भी करते जाना है। और थोड़ा सा जो उसूल पढ़ा है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। जो ये अकबर लास्ट साहब का नेक्स्ट। सेंटेंस है वो सेकंड पे लेकर आएंगे। जो वो वाला है, कौन सा लास्ट का मतलब? जैसे जो मुजाफिर, हाँ हामिदीन है सेकंड। वो सेकंड पे आएगा, और जो सेकंड है वो हाँ लास्ट आएगा। ठीक है, चलिए अकबर साहब नेक्स्ट। Yeah. هو تلميذ كلية. He कोई is नया वर्ड? college. كلية college. ठीक है, तिलमीज। college. Yeah. تلميذ मतलब student. So he is फिर से, college student. बिल्कुल सही, इज हाँ. कॉलेज स्टूडेंट। एक और उसके बाद वाला भी। He is college student. Now, بذلة التلميذ زرقاء. بذلة بذلة means क्या है? फैसला किसी ने देखा पीछे? ड्रेस को बजलतु। बोलते हैं, यूनिफॉर्म को बोलते जी. हैं। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। अच्छा यूनिफॉर्म। ये तिलमीजी मतलब स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का यूनिफॉर्म ब्लू है, जरका मतलब ठीक ब्लू। है, जरफा इज ब्लू, तो ठीक है बिल्कुल सही, जरफा इज ब्लू। ओके, या चलिए अजमा नेक्स्ट। लग रहा है आज आपका नेटवर्क सही हो। Yes, sir. Sir, Zalika Tamil Hibri. Uh, this is this is the ink pen. Qalamul Hibri Az Azraqa. The ink pen is blue. ठीक है बिल्कुल सही। ओके नेक्स्ट, इशा साहब नेक्स्ट। जालिका दैट होगा ना सर? हाँ दैट होगा, वो गलती से दिस बोलते हैं, ठीक है, मैं सोचा फिर भूल गया। ये अस्काउ ब्लू है तो ऊपर वाला यूनिफॉर्म वो भी ब्लू है। हाँ अजरक, अजरक का दोनों ब्लू है। अभी फर्क बताता हूँ दोनों में, अगर आज मैं ज्यादा इतना नहीं देना चाह रहा हूँ कि आप हजम ना कर पाए, मैं जब कल फर्क बता दूंगा इंशाल्लाह। दोनों ब्लू है। चलिए इरशाद साहब। तिलका जहरतुल फुल फुली जहरतुल ठीक है, फुली। नया वर्ड कोई? तिलका दैट इज ठीक जहरतुल है, ये जहरतुल नया वर्ड है आपके लिए, जी जी। कोई हेल्प करेगा? ये जहरतुल फुल्ला Yes. जैस्मीन। तो जहरा फ्लावर और फुल जैस्मीन। Okay, जहरा that is flower. That is जैस्मीन जैस्मीन jasmine फ्लावर। flower. Jasmine. ठीक है, उसके बाद वाला भी। सहीरा। जहरतुल जहरतुल फुली सगीरत। जास्मिन जास्मिन के फ्लावर छोटे हैं, सगीरा। ठीक है, बिल्कुल तो सही। तो इसमें जी बताइए, बोल रहे हैं।
चलिए सज्जद साहब आगे। आ, हादा, ये, ये क्या है? अभी मायतु, हादही सायतु, सायतुल ऐदी। सातुल यद, यदि। ठीक है, यद तो हमने कुरान में भी पढ़ लिया, यद का मतलब नहीं। हाथ। दो। तब्बत यदा। हाँ था। ओके ओके, तब दो बत्ती दो। था। ओके देखिए ओके। कुरान भी आपकी हेल्प करेगा अरबी में। सातुल मतलब हादही देखा गया। वाच। तो वॉच। Sir, दिस wristwatch. इज दिस इज द रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच, अजमा थोड़ा सबर। ठीक है, दिस इज रिस्ट वॉच, अगला वाला इसके बाद। दिस इज द रिस्ट वॉच। शायद, अ, शायतुल ऐदी गाली गालिबतुन, गौलियत, गाली सातुल यद गालियतुन। गौलियत। ओके। गौलिया किसी ने देखा है? सायदुल ऐदी गालियतुन। गौलिया एक्सपेंसिव। I mean, the hand watch is costly. ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप इसमें जो मुदाफ मुदाफ इलैहि वाला सातुल यद, हाथ की घड़ी। अब यहाँ पे हमने रिस्ट वॉच कह दिया, आपको ऑफ या एपोस्ट्रॉफी नहीं दिखाई दिया, लेकिन अगर आप खोल के ट्रांसलेशन करेंगे तो हाथ की घड़ी। ठीक है ना, हैंड वॉच हम बोल देते हैं एक साथ। तो मुदाफ मुदाफ इलैहि के तौर पे आया है। चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा इंशाल्लाह मिसालों से, और बिल्कुल अभी नहीं होगा क्लियर, हो जाएगा इंशाल्लाह धीरे धीरे। यस जुआन है। मुझसे बोला है। जी। जालिका गिताऊ अस्सियारती। गिताऊ। बेटा कवर। ओके। दिस इज कार्स जालिका कवर। दिस, दैट। जाली का दिस, दैट इज कार्स कवर। दैट। ठीक है, बिल्कुल सही है। दैट इज कवर ऑफ कार, ये दैट इज कार्स कवर। एक और कर दीजिए। गिताऊ अस्सियारती रग, रगीस रगीजू। रखीसुन। रखीसुन मतलब। गालिया का अपोजिट, गालिया का मतलब सुन पाएंगे क्या होता था? Costly. कॉस्ट। कॉस्टली। चीप। तो रखीस क्या हो गया? चीप। चिप ठीक है, चिप। तो क्या हो गया? गदा उस तैयारती रखीसुन। दिस कार कवर इज चीप। ठीक है, बिल्कुल सही है। आखिरी next। Yes, sir. हाजा इमामुल मस्जिदी। इमाम, इमाम, इमामुल मस्जिदी, इमाम ऑफ मॉस्क। सर इमाम के लिए इमाम ही यूज करेंगे ना? हाँ, तो इमाम इंग्लिश का में क्या दीजिए, बोल? लीडर का दीजिए। लीडर। अब इससे आसान सेंटेंस नहीं हो सकता कुछ। ही इज अ लीडर ऑफ मॉस्क। हाँ, ये ये मस्जिद इमाम के ऑफ इमाम, मस्जिद। लीडर ऑफ। This is the Imam of एक the और कर mosque. दीजिए। तिल का हाँ ठीक है, बिल्कुल गुरफतुल, आजम। दैट इज अ इमाम रूम। रूम गुरफतुन रूम। रूम, गोल्फा रूम को कहते हैं। फिर दैट इज इमाम्स रूम, दैट इज रूम ऑफ इमाम या इमाम्स रूम। चलिए ठीक है, यस अकबर साहब नेक्स्ट। अल मस्जिदु मकानुल इबादा। ये मस्जिद इबादत की जगह है। ठीक है, बिल्कुल सही। मकान प्लेस के माने में, द मस्जिद इज प्लेस ऑफ वर्शिप। ठीक, एक और कर दीजिए उसी तरह का है। अल मदरसतु मकानु दरा दरासा। ओके, ये मदरसा स्टडी करने का प्लेस है, ठीक है, द पढ़ने का। स्कूल इज प्लेस ऑफ स्टडी। ठीक है, बिल्कुल सही। आपके हिसाब से सेंटेंस था बिल्कुल। ठीक है, चलिए नए वर्ड्स बहुत सारे आए हैं, उसको देख लीजिएगा। अच्छा, जो ने पूछा था अबियद और बैदा, और सॉरी अजरक और जरका, दोनों में फर्क ये है। अजरक जो है वो हम यूज करते हैं मैस्कुलिन के लिए, और जरका हम यूज करते हैं फेमिनिन के लिए। गिनतियों में ऐसे ही काम करता है। और थोड़ा सा मैं इसको इंशाल्लाह बता दूंगा, इसके एक स्ट्रक्चर है बना हुआ। तो जरका इज फॉर फेमिनिन और अजरक इज फॉर मैस्कुलिन। यहाँ पे आप अगर कलर्स जरा भी मैं पीछे मेल सेंटेंस, फीमेल होते हैं। जैसे मतलब हम बोलते हैं काला लड़का, या काला अगर अच्छा नहीं है तो कोई अच्छा सा वर्ड ले लें कि गोरा लड़का। और जब लड़की को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे?
ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। नहीं नहीं, उर्दू में गोरा की जगह क्या खूबसूरत। आएगा? खूबसूरत। अरे गोरी। भाई, गोरी नहीं कह रहे हैं आप। अच्छा। हाँ सर, तो ये गोरी। ये गोरा से गोरी कैसे हुआ जुआ? मेल फीमेल की वजह से। फीमेल क्यों? चलिए ठीक। इंग्लिश में यूज तो करेंगे तो गजला वाइट। तो ब्लैक का भी होगा, काला काली। हाँ हाँ सब, जैसे इसमें उसमें भी सबका है। और उर्दू सारे में, कलर्स का उर्दू है। से ज्यादा आसान है अरबिक में। उर्दू से ज्यादा आसान है अरबिक में। वो मैं कल बता दूंगा कैसे। तो आप यहाँ देख रहे हैं, बजला इज फेमिनिन था तो जरका ले आए, और कलम मैस्कुलिन था तो अजरक ले आए। बस इतना ध्यान में रख लीजिए, बाकी इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। कुछ पूछ रही थी आपने? चलिए आगे चलते। रीड द लेसन केयरफुली एंड फिल द ब्लैंक। इसको यहीं पे करते हैं। जो आपने लेसन के अंदर पढ़ा है उसी के मुताबिक यहाँ पे वर्ड्स आ रहे हैं। मुजाफ गायब है, मुजाफ आपको लगाना है। मुजाफिल है यहाँ पे है नहीं। यानी इस जनरेटेड फ्रेज का पहला फ्रेज गायब है, पहला पार्ट गायब है और दूसरा पार्ट यहाँ मौजूद है। एक एक करते हैं इंशाल्लाह। मैं दो दो सो जाता है, शायद मुश्किल पड़े अगर वर्ड्स आपको नहीं याद हो पाए होंगे। तो लास्ट किसने किया था अभी? मैंने क्या किया? अकबर साहब ने। अजमा नेक्स्ट। अजमा करिए बच्चा। Yes, sir. Hmm. एक्सरसाइज तिलका। नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1। Yes, sir. तिलका। तिल का तिलका। फुल। फुल मतलब है फ्लावर, सॉरी जैस्मीन। तो फ्लावर के लिए क्या आ जाएगा? फ्लावर्स। जहरा। जहरातुन। जहरा। तिलका जहरा जहरातुल। बिल्कुल। ठीक है, इरशाद साहब नेक्स्ट सेकंड कीजिएगा। हाजा बहुत मजा आ रहा है भाई। हामिदुल हम किताब। पढ़ते पढ़ते पढ़ते। ट्रांसलेशन कीजिए जरा, एक बार कोशिश कीजिए ट्रांसलेशन इसका करने की। हादा हामिदुल किताब। दिस इज हामिद। हामिद बुक। हमने मुजाफ इलैह में पीछे से तर्जुमा करते हैं तो किताब की हामिद नहीं। हाजा। नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा होता किताबुल हामिद होता। नो। किताब का जी जी। पेज बोल दीजिए, कलर बोल दीजिए। हम्म, पेज के लिए क्या पड़ा? वरक। वरक। तो वरक। क्या बन हाजा जाएगा? वरकुल किताब। हाजा वरकुल किताब। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, यस नेक्स्ट शब्द साहब, थर्ड। आ, जालिका सैयारा। ओके। जालिका रखीजो रखीजुन रखीजु सैयारा। द कार इज फिर चीप। वही, दिस द कार इज कार चीप। इज सिप। इज इट मुदाफ मुदाफ है, ये जेनेटिव फ्रेज बना क्या? ओके ओके। तो ये कह सकते हैं ताकि कि दिस इज माई कार। नो। देखिए, मैं ताकि के लिए मैं बता रहा हूँ, जब भी ये वाली ये वाला एक्सरसाइज आप कर रहे हैं ना, आप ऐसे कीजिए, ये गाड़ी का क्या है वो आप सोचिए, इमाम का। यानी इसको ओके पहले ले आइए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है बाद में, और उसके बाद वाला हमें लाना है। ओके। गाड़ी का क्या? तो कवर। कैन लाइक यूज कर सकते हैं गाड़ी का कुछ आई मीन स्टीयरिंग या कुछ भी, टायर। बिल्कुल ओके सही। इन स्टेयरिंग फिर आप बट मुझसे मत पूछिएगा अरबी। ओके यहाँ ओके। दरवाजा कर लीजिए। कलर। आप स्पीड कर लीजिए। आप शीशा कर लीजिए। ओके। दरवाजा शीशे का को क्या क्या है? और दरवाजा बोलते हमने हैं? पढ़ा है। बाबुल सैयारा। जालिका बाबुल सैयारा। बाबू सैयारा। ठीक है। शीशे को रसीस बोलते हैं, रसीस। बाबू सैयारा, ठीक है, शीश। बाबू सैयारा। एक और, उसके बाद किसकी बारी है? इस जुआ फोर्थ। हाजे ही। हाँ। हाँ। फोर्थ है ना, वरकू। फोर्थ, हाँ। कोशिश हाँ, कीजिए। ये वाला है ना, हाजे ही अल-यदी वाला है। हाँ हाँ, यही। हाजे ही साअतु। साअतु अल-यदी। हाँ, तो ये दिस ठीक इज। है, बिल्कुल।
um, هذه this is wristwatch. ठीक है, बिल्कुल सही। आखिरी नेक्स्ट, फिफ्थ। यस सर। इमाम। तिलका। तिलका मस्जिद। तिलका मस्जिदुल इमाम। क्या मीनिंग हुआ? सर दैट इज इमाम ऑफ मॉस्क। सो इमाम दैट यूज। ऑफ मॉस्क, ऑफ वाले को अच्छा, उर्दू में तर्जुमा करते हैं वो। क्या कहा आपने उर्दू में? बोलिए तर्जुमा। सर वो मस्जिद के इमाम। मस्जिद के इमाम, पहले उर्दू सेंटेंस में क्या आ रहा है? इमाम के मस्जिद हो गया ये तो। हाँ, ऐसे कर सकते हैं कि इमाम की मस्जिद है, लेकिन तिलका से फिर जोड़ी नहीं बन पा रही है, क्योंकि तिलका फेमिनिन है। तो बेहतर है कि सर कमरा ले आइए आप, इमाम का कमरा। तिलका गुरफतुल इमाम। दैट रूम गुरफतुल इज। इमाम, चलिए ठीक। ठीक है सामिया, आपने काफी दिन बाद क्लास ज्वाइन की, इसलिए मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। मुझे अंदाजा है कि अब मैं पूछूंगा तो आप परेशान हो जाएंगी। तो आप पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, या देख जी पाए आप सर। या नहीं। नहीं नहीं सर, अभी नहीं देखी है। मैं इंशाल्लाह पुरानी वीडियोस देखूंगी, उसके बाद फिर देखिए, आप बिजी चल रही हैं क्लास ना करने के सिलसिले में, मैं बहुत नाउम्मीद हूँ आपसे। आई एम सो सॉरी सर, मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ इसलिए। क्योंकि हम लोग लेसन नंबर 11 में पहुंच गए हैं, और मुझे लगता है कि आपने 3-4 दिन क्लास की है, तो ऐसे तो आई कैंट हेल्प। जी जी सर, मैं इंशाल्लाह से देखिए, अब रेगुलर क्लासेस लूंगी। मैं थोड़ा काम में बिजी थी। अच्छा, एज अ सऊदी सिटीजन मान लूं मैं आपको, तो मैं सबसे ज्यादा उम्मीद आपसे थी, और सबसे ज्यादा नाउम्मीदी अब आपसे हो रही है कि आई एम सो अगर सॉरी ऐसे सर। चलिए प्रीवियस वीडियो सुनिएगा। आपको बुक भेज दूंगा, भेज दिया मैंने, भेज दूंगा। बाकी जो रह गई है प्रीवियस वीडियो जी सर, सुनिएगा, मैंने प्रिंट आउट जहां करा प्रॉब्लम ली है हो। बुक्स। चलिए, ये अच्छा किया आपने। जी। चलिए, तो जहां प्रॉब्लम हो पूछ लीजिएगा, फिर रेगुलर क्लास इंशाल्लाह करते हैं, तब आपको मैं परेशान कर पाऊंगा पूछ करके, वरना अभी मैं जी पूछूंगा तो जी शायद सर। आप कहें। जी जी इसलिए जी मैं जी आपको सर, टाउन तो बिठा रखा है। चलिए अकबर साहब। हाँ, व, वरकुल किताबी अबीजु। ये मीनिंग क्या हुआ? वरकुल किताबी अबीजु। वरक वाइट, किताब का वरक वाइट है। बर्फ वाइट नहीं। हाँ ठीक है, बिल्कुल। आज पेज। माशाल्लाह आप बहुत फॉर्म में अलग, एक बार भी छूट नहीं रहा है आपसे। जी। अजमान है। कुछ रिवीजन किया है आपने? वीडियो वीडियो सुन के हाँ। बैठे हैं या कुछ तो किया है, पहले से पढ़ के बैठे हैं? सर जी, सिक्स्थ वन। इंग्लिश में। अल्हम्दुलिल्लाह, सर चलिए सिक्स ठीक। यस अजमा, सेवन। सेवन बेटा। सेवन। सॉरी। والسيارة صغيرة. क्या मीनिंग हुआ? द कवर ऑफ कार इज स्मॉल। सेंटेंस आपने सही बनाया है। या इशा साहब, एक। sorry. इशा साहब सोच रहे हैं, आवाज नहीं जा रही। ये ये आवाज आ रही सर? आ रही जी। हुआ। कुल्लिया मतलब? कुल्लिया मतलब क्लास था क्या? नहीं, कॉलेज। कॉलेज 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 कॉलेज। हाँ। हुआ। ओके। तिलमी तिलमीजुल कुल्लिया थी। बिल्कुल सही, वेरी ही गुड, एक्सेंट। पूरा हु दिल की कुल्ली। ही वो स्टूडेंट ही इज या स्टूडेंट ऑफ कॉलेज। कॉलेज। बिल्कुल सही। यस सर, द साहब नेक्स्ट, नाइन्थ। हाजा अल मस्जिदी। हाजा इमामुल मस्जिदी। ठीक है, बिल्कुल सही। आपको कहना ये मस्जिद का दरवाजा है। हाजा हाजा बाबे मस्जिदी। बाबुल मस्जिद, बाबुल ओ मस्जिद, चलिए ठीक है, बाबुल बिल्कुल मस्जिदी। सही। ओके। टेंथ। هذه دوات حامد. This is Hamid's import. ठीक है, बिल्कुल सही। और कहना हो कि ये हामिद का घर है। ये हामिद का घर है। This is इंग्लिश में नहीं, अरबिक में। अच्छा। هذه
अल हाज बैती हामिदिन। हादी अल बैत हामिदिन। कोई बताएगा इसमें क्या मिस्टेक है? कोई भी? इसमें हाजिही हाजा। अल बैतुल हामिदी। हाजा। हादी अल बैतुल हामिदी, अभी भी मिस्टेक है। हाजा। 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 हाजा हाजा रहेगा, हो बिल्कुल जाएगा रहेगा। फिर। अभी भी एक मिस्टेक है, हादा अल बैतु हामिद, अभी भी एक मिस्टेक है। हाजा। अल नहीं लगेगा, हादा बैतुल अल हामिद। नहीं रहेगा। हम बिल्कुल सही कहा था आपने। हमने पढ़ा है कि हम्म। मुजाफ से पहले वाले पार्ट में अल नहीं आता है कभी भी। हादा बैतु हामिद। हादा बैतु हामिद। चलिए आखिरी नेक्स्ट 11th कर दीजिए। अल बैदा सर, अल बैद दूर के लिए यूज करेंगे। हाँ बाइड, लेकिन अल मस्जिद है यहाँ पे, अल मस्जिद। अल इबादा। अल इबादा, अच्छा। अल मस्जिदु, द मॉस्क, अल इबादा। इबादत की क्या? मस्जिद इबादत की जगह। जगह। जगह बताया किसी? जगह मकान के लिए में। क्या पढ़ा हमने? मकान सर बताया है जगह। आजमा ने। मस्जिदु मकानुल मकान। इबादती। मकान अल अच्छा कॉल इबादा। डिस्टेंस। क्लास वाला भी ऐसे ही होगा, अल मदरसतु मकानु दिरासत, अल मदरसतु मकानु दिरासत। चलिए ठीक है। नई चीज जब भी आएगी तो थोड़ा आपको डराएगी, और शैतान को मौका मिलेगा, मौका मत दीजिएगा। वो आसान हो जाएगी, और आपको अगर मुश्किल लगे कि आसान नहीं होगी तो किसी सीनियर बैच से पूछ लीजिएगा। वो चीज जो बहुत मुश्किल लगती है, एक हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने बाद वही बहुत आसान लगने लगती है, क्योंकि कोई नई मुश्किल चीज आ चुकी होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमारे लिए जबान को आसान से आसान तर कर दे, हमारे वक्त के अंदर बरकत दे, वोकेबलरी को हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे, और छोटी